बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आपने बहुत कुछ सुन लिया है कि चल क्या रहा है। पहला जलसा 16 तारीख को गुजरावाला से तहरीक का आगाज़ और उसके रास्ते में रुकावटों की शिकायत। PMLN ये कह रही है कि उनको फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, जबकि हुकूमत ने यह कहा था कि हम इनको फ्री हैंड देंगे, जलसा करना चाहें आके करें, इनको NOC जारी किए जाएंगे, लेकिन अभी तक इजाज़त दी नहीं गई। जगह जगह PMLN के लोग एहतजाज कर रहे हैं। आज जो मेंबर कौमी असम्बली हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजी कि जी हमारे बैनर देखें जो लगते हैं वो उतार देते हैं और पुलिस वाले जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ मैदान अमल में हैं, और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। और भी बहुत सारे लोग आज सारा दिन मैसेजेस करे जा रहे हैं। ये कंटेनर की फुटेज आपको नज़र आ रही है जो हुकूमत रोक लेती है। तो हुकूमत जो है वो क्या फ्री हैंड वाकई दे रही है या सिर्फ ये हवाई बातें हैं? और क्या IG पंजाब को जो हटाया गया था वो इसी वक्त के लिए हटाया गया था कि वो वाला IG इन मामलात में कोऑपरेट नहीं कर रहा था और पुलिस को पॉलिटिकल मामलात में न्यूट्रल रखने पे बज़िद था, जिसकी वजह से उसको हटाकर दूसरा IG लाया गया ताकि लोगों को रोका जा सके, उनके एहतजाज को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, और अगर अपोजिशन निकलना चाहे सड़कों पे तो उनके निकलने के जवाज़ को ख़त्म किया जा सके। हुकूमत को ये लगता है कि इस अपोजिशन को कोई हक नहीं पहुंचता एहतजाज करना, इसलिए कि ये अपनी करप्शन के ख़िलाफ़ निकले। जो करप्शन इन्होंने की है उन केसेस में अपने आप को बचाने के लिए निकले हैं, लिहाजा इनको कोई हक नहीं पहुंचता। जबकि अपोजिशन ये कह रही है हम अवामी इशूज़ के ऊपर निकल रहे हैं और हुकूमत गलत तरीके से बनी है, तो हमारा पूरा हक है कि हम निकल कर एहतजाज करें। लेकिन मेरे ख्याल में इसका फ़ैसला अवाम को करना चाहिए। अगर अवाम लाखों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में अपोजिशन के साथ जुड़ जाए तो फिर हुकूमत का मौक़िफ़ गलत, और अगर अवाम उनको रद्द कर दे तो फिर हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक। ये लेट द पीपल डिसाइड, लोग ये फैसला करें। जमहूरियत में तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब, सीनियर तजियाकार हैं, तारुफ के मुताज नहीं हैं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। आज सलीम बुखारी साहब हमारे उस्तादों में से हैं और आप भी किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, सर बड़ी नवाजिश आपका ज्वाइन करने के लिए। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, दिफाई और पॉलिटिकल तजियाकार हैं, आप उनको अक्सर सुनते हैं और उनका एक बड़ा दबंग एनालिसिस होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं जनरल साहब आपसे शुरू कर देता हूँ। PMLN ये कह रही है कि ये हुकूमत की बौखलाहट है। यानी हमने ये देखा कि जब भी कोई जलसा जुलूस करता है पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे अपोजिशन, तो हुकूमतें रोड़े अटकाती हैं, लेकिन ये कहती है कि हमने नहीं अटकाए। तो PTI भी एग्जैक्टली वही कर रही है या उससे एक स्टेप आगे जाकर कर रही है। अब एक दिन रह गया बीच में जलसे के, 16 तारीख को जलसा है, आज 14 तारीख है, तो आपको लगता है कि ये हुकूमत वाकई फ्री हैंड दे देगी, इनको करने देगी जलसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, फ्री हैंड नहीं भी देगी तो मेरा ख्याल है देना चाहिए। जलसे से हुकूमतें गिरती नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये शक है, ये ख्याल है कि यहाँ पे कोविड-19 की वबा फैल जाएगी या बढ़ जाएगी, तो मेरा ख्याल है पहले जलसे में ये उनसे यकीन दहानी करवा दें कि वो वहाँ पे PMLN का जो जलसा हो रहा है उसमें वो पूरी तरह कोशिश करेंगे कि जो हमारे SOPs वगैरह हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अगर इम्प्लीमेंट नहीं होते और उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर आपके पास जवाब, आप उनको कह सकते हैं कि जी, या पहले वार्न कर दें कि अगर ये मसला हुआ यहाँ पे कोरोना के बारे में आपने एहतियात ना की तो दूसरे जलसे पे हम फिर आपको रोकेंगे। लेकिन ये कि पहले जलसे पे ही ये रोक देना और एज्यूम करना कि वो पता नहीं क्या हो जाने वाला है, तो मेरा ख्याल है ये तो एक गैर मुनासिब सी चीज है, इनको नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल उनका राइट है, अगर वो एक जगह पे जलसा करना चाहते हैं किसी ग्राउंड में, किसी बंद जगह पे, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि ये कोई नई बात नहीं है, हुकूमतें करती हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान जब ये पहला धरना इन्होंने किया तो किसी ने रोका नहीं। नतीजा ये है कि वो धरना इतना लंबा हुआ और उसमें इतनी तकलीफ लोगों ने उठाई, क्योंकि जब आप चौराहे और ये चीजें बंद कर देते हैं तो लोगों का आना जाना, असल तो वो लोग मारे जाते हैं जिन्होंने कहीं जाना आना होता है। चुनाचे हुकूमत ने दूसरा जो उनका धरना था, जो KPK से चले और इधर, उसको लाठियां मार मार के उनका धरना बनने ही नहीं दिया। हमने सराहा, क्योंकि धरना जो है वो बड़ा एक अजाब बन जाता है सबके लिए। तो आपने देखा कि परवेज खट्टर लेके चला था दुनिया, वो कहीं वो हसन अब्दाल से पहले कहीं रोक दी गई, इमरान खान बनी गला से बाहर नहीं आ सका। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि धरना जो है वो तो अजाब बन जाता है बाकी लोगों के लिए। तो बात यह है कि बात चीजें तो आपने पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ करनी है, वो तो ठीक है, लेकिन ये कि एक बंद जगह पे जलसा हो रहा है उसको रोकना मुनासिब नहीं, और उनको वार्न कर दें कि जनाब आपने ये एहतियाती तदाबीर करनी है।
और कभी हुआ है दुनिया में कि जलसा करने से हुकूमतें जो हैं वो चली जाएं? लिहाजा फिक्र किस बात की है? तो अगर वो कह रहे हैं ना कि बुखलाहट है, तो फिर बुखलाहट है जिसकी वजह से ये इस तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है बुखारी साहब, एक चीज़ और है कि अगर कोरोना एसओपीज की वजह से हुकूमत रोकती है तो आगे रबीउल अव्वल के जुलूस आ रहे हैं और वो मजहबी इज्तमात हैं। इससे पहले आपने देखा कि मुहर्रमुल हराम में भी हमारे यहाँ पे लोगों के मजहबी जज्बात जो हैं वो बीमारी से और वबाओं से वो डरते नहीं हैं लोग, और वो उनकी परवाह नहीं करते और वो अपने मजहबी जज्बात को फौकियत देते हैं। तो मुहर्रमुल हराम में भी लोगों ने, हालांकि कोरोना कंट्रोल हो गया था और उससे पहले भी मजहबी इज्तमात नहीं रुके, जो तबलीगी इज्तमा था वहाँ से ये फैलने के बारे में भी बात की गई। तो अब मामला ये है कि रबीउल अव्वल के जुलूस होने वाले हैं। अगर हुकूमत अपोजिशन को रोकेगी तो फिर अपोजिशन ये तो कहेगी कि रबीउल अव्वल के जुलूस आ रहे हैं, वहाँ पे आप नहीं कह रहे, तो कोरोना आपको सिर्फ अपोजिशन के जलसों में नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान, आपने मौका दिया मुझे अपने प्रोग्राम में। जनरल साहब ने जो बातें की हैं उनमें कुछ 95% से ज़्यादा से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं जो वो कह रहे हैं। लेकिन मेरा और मसला और है, मुझे एक तो तारीख के स्टूडेंट की हैसियत से मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। अयूब खान जो है उसको कहते थे कि वो बड़ा ऑलमाइटी मिलिट्री डिक्टेटर था, लेकिन वो चीनी 4 आने महंगी हुई थी, उसके खिलाफ उसकी कंपेन शुरू हुई तो मौसूफ को घर जाना पड़ा था। ये तारीख की बात है। उसके बाद भुट्टो साहब ऑलमाइटी प्राइम मिनिस्टर थे, आपको याद है, स्वीप किया था इलेक्शन उन्होंने, वो भी पीएनए की मूवमेंट के नतीजे में घर चले गए थे, ये भी आपके सामने है। उसके बाद ज़ियाउल हक के खिलाफ एमआरडी बनी, एआरडी बनी, वो तो जहाज़ का हादसा ना होता अगर तो वो भी घर जाते। उसके बाद फिर आईजीआई बनी, वो भी हुकूमत घर गई। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब जिस तरह से गए वो भी आपके सामने है। तो ये मैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं करता कि मूवमेंट के नतीजे में कभी हुकूमतें नहीं गिरती हैं, गिरी हैं। मैंने ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रख दिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि ये अपनी करप्शन को बचाने के लिए दोनों पार्टियां जो है वो आ रही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन 11 पार्टियां और भी हैं उनके साथ। उनमें से किसी के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं, बल्कि उनमें से एक तो इनके एलाइज भी हैं हुकूमत के, ये भी मंजरनामा हमारे सामने है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने बड़े दबंग अंदाज से 2 बातें की थी। एक उन्होंने कहा था कि कीमे के नान नून लीग के खाएंगे और लोग जलसे में नहीं आएंगे। फिर उन्होंने कहा हम इनको फ्री हैंड दे रहे हैं कि जिस तरह चाहे अपना एहतजाज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कल से अब तक जो कुछ हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं स्क्रीनों के ऊपर, चारों तरफ जो कुछ हो रहा है, जितना पैनिक इनकी सफ़ों में है, ख़ासतौर से जो मशीर वज़ीर और इनके स्पोक्स पर्सन है, पिछले 4 दिन से जब से ऐलानात हुए हैं, बल्कि उस वक्त से सॉरी, जिस तरह का पैनिक कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि अपोजिशन कुछ खास करने वाली है। मैं तो आपको अपनी बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं अपोजिशन की कैपेसिटी देखूँ, वो जलसा कर पाएंगे कि नहीं, वो जुलूस लेके जा पाएंगे कि नहीं। मुझे हुकूमत की बुखलाहट से ये यकीन ज़रूर हो रहा है। हर एसएचओ 5 कंटेनर पकड़ के लाएगा, शर्म आनी चाहिए इस बात की। इसलिए कि नून लीग की क़यादत ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है कि आप आए थे जलसा करने परेड ग्राउंड में जो इस्लामाबाद से बाहर है। उसके बाद आपने कहा हमने आपारे आना है, आपको आपारे आने दिया गया। फिर आपने कहा हमने डी चौक जाना है, फिर आपको डी चौक आने दिया। फिर उसके बाद तो अल्लाह के फजलो करम से आपने कुछ पूछा ही नहीं किसी से कि पार्लियामेंट के क्या सलूक करना है, उसके जंगले तोड़ने हैं, पीटीपी पे कब्जा करना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई करनी है। तो ये सब कुछ जब हुआ था तो फिर कैपेसिटी होनी चाहिए और बर्दाश्त होनी चाहिए वही सब कुछ बर्दाश्त करने की, क्योंकि खान साहब के ऊपर उनका अपना नुस्खा इस्तेमाल हो रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर तो इसकी आप मुझसे अगर ईमानदारी से पूछें तो हुकूमत ने खुद इस जलसे की हाइप इतनी बढ़ा दी है, कैसे लगता है जैसे पता नहीं कोई नई तारीख लिखी जानी जा रही है। जितना पैनिक है इन सफ़ों में, हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखन ले। अगर वो पैनिक करके हाइप क्रिएट करेगी तो नुकसान उसी का होगा। इमरान, मैं फिर आपको अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि इतने पैनिक की ज़रूरत नहीं थी जितना इस वक्त हुकूमती सफ़ों में नज़र आ रहा है। ठीक है मदर अब्बास साहब, एक सवाल बड़ा सिंपल सा। आपने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को कवर किया है और हर कोने को, हर सूबे को आपने कवर किया। हमने बहुत सारे मनाजिर देखे हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, कारकुनों के घर में पुलिस घुस रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही है, और हमने ऐसे मनाजिर देखे कि लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही है, लोग जो है वो गिरफ्तारियाँ दे भी रहे हैं, पुलिस वैन्स के अंदर भर भर के ले जाया जा रहा है, टॉर्चर भी हो रहा है। आजकल मोबाइल फ़ोन का दौर है, इस तरह के कुछ विजुअल्स हमें डायरेक्टली ये नहीं मिले कि टॉर्चर हो रहा है या गिरफ्तारियां हो रही हैं। अपोजिशन कहीं ओवरडू तो नहीं कर रही, ज्यादा ब्लेम तो नहीं कर रही हुकूमत के ऊपर, जितना हुकूमत कर नहीं रही, जितना ज्यादा अपोजिशन शोर मचा रही है, या वाकई हुकूमत की बुखलाहट कुछ और बता रही है?
देखिए इमरान, अगर ये फौरी तौर पे जलसे की इजाजत दे देते तो हुकूमत का वो मौके बिल्कुल दुरुस्त होता कि हमने जलसों की इजाजत दे दी है। अब ये जो है कि हुकूमत का एक फैसला आता है और इंतजामिया दूसरा आता है, तो इसका मतलब ये कि वही बात है कि दिखाया ये जा रहा है कि हमने जलसों की इजाजत दे दी है, लेकिन दरअसल रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ठीक बात। उसकी सिंपल सी चीज नजर आती है ना कि अभी तक इंतजामिया ने जलसे की इजाजत नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर की अगर कैबिनेट का डिसीजन है ये कि जलसों की इजाजत देंगे, कैबिनेट ना हो, पार्टी का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इंतजामिया इजाजत नहीं दे। दूसरा ये कि ये याद रखें कि ये जो अपना ब्रिगेडियर एजाज शाह हैं जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये मुशर्रफ के इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, मुशर्रफ के साथ रहे हैं, इनका यही अंदाज है। दूसरे भी इंटीरियर मिनिस्टर्स जब थे बासिवाए चौधरी निसार और नवाज शरीफ के दरमियान, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे खुद चौधरी निसार ने बताई थी कि जब ये मामला रेड जोन का अपारा का मसला आया तो चौधरी निसार के बकौल वो इसके खिलाफ थे कि इनको रेड जोन में आना दिया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे और उनके कुछ दूसरे साथियों ने कहा कि अगर ये हम नहीं करेंगे तो तसादुम हो जाएगा। लिहाजा उनको ये था कि यहाँ आ जाएं, स्टीम आउट हो जाएंगे, 2-4 दिन जो है चीजें खत्म हो जाएंगी। वो नहीं हुआ। लेकिन जो अभी सलीम बुखारी साहब बात कर रहे थे, देखिए हुकूमतें जाती हैं लेकिन उसके नताइज क्या होते हैं फिर। 67 में क्या हुआ, मार्शल्ला लगा। 77 में क्या हुआ, मार्शल्ला लगा। चलें टेक ओवर उसको रहने दें। ये जो सिचुएशंस हैं ये देखने की जरूरत है हमारे लिए कि इसके नतीजे में अगर ये चीजें होती हैं तो ये क्या फीजिबल होगा। क्या अपोजिशन के मद्देनजर ये चीजें हैं, ये अपोजिशन ने इसको देखा है? क्या अपोजिशन अगर कोई इंटरवेंशन होती है, कोई क्लैश होता है, कोई कंसंट्रेशन होती है और उसके नतीजे में इस तरह की कोई इंटरवेंशन होती है तो अपोजिशन कहाँ खड़ी होगी? मैं तो जाती तौर पे 2014 में भी पार्लियामेंट के साथ खड़ा था, मैं आज भी पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूँ। मैं उस वक्त भी इस चीज को गलत समझता था कि किसी इस तरह के धरने या एहतजाज के नतीजे में कोई हुकूमत जाए। भाई आईन आपने बनाया है ना, आईन में ये वाजे है कि आप किसी गवर्नमेंट को किस तरह हटा सकते हैं। ये जो सूरत हाल है इसके नतीजे में हुकूमत, अगर आपने बहुत ज्यादा वो कर लिया, चीजें बहुत ज्यादा वो हो गई, तो अगर हुकूमत चली भी गई तो उसके जो नताइज होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे, और ये चीज मुझे परेशान कर रही है। देखिए इसमें मतलब एक चीज और है, जब मामला था पीएमएलएन का तो पीएमएलएन के पास बड़ी अक्सरियत थी, वो एक आदमी को बदल के दूसरे आदमी को वज़ीर-ए-आज़म की कैपेसिटी रखती थी। लेकिन अगर ये अपोजिशन इमरान खान को हटाना चाहती है तो इमरान खान के बाद तो कोई दूसरा वज़ीर-ए-आज़म की ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर तो निज़ाम जाएगा। ऐसा लगता है कि सिस्टम ही बह जाएगा। मैं आपसे यही तो बात कह रहा हूँ। तो मेरी जो मुझे जो फिक्र है वो इसी चीज की है कि आप क्या चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि कोई जाके इमरान खान से इस्तीफा ले ले और फिर एक इंटरम गवर्नमेंट बन जाए और इंटरम गवर्नमेंट इलेक्शन करा दे। ये मैं आपको बता सकता हूँ पूरे एतमाद से कि इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे। आप जितना जोर लगा लें, आप 4 लाख लोग लेके जाएं, मैक्सिमम इमरान खान, अगर उस कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर इतना बड़ा मजमा आप लेके पहुंचते हैं तो इमरान खान खुद अर्ली इलेक्शंस कॉल कर सकते हैं। और इमरान खान किस बयानिए के साथ जाएंगे? वो इस बयानिए के साथ जाएंगे कि मैंने इन लोगों को पकड़ा था, इनकी करप्शन पकड़ी थी, इस वजह से ये सब के सब जो है वो मेरे खिलाफ हो गए, और अब भी वो यही बात कह रहे हैं। ठीक। लेकिन उसमें जो उनका जो प्रॉब्लम है इमरान खान का, वो ये कि वो महंगाई वाली जो सिचुएशन है वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, और वो एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर ये तहरीक दम पकड़ती है और जनवरी में रैली होती है, फरवरी तक चलती है, तो इस गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि पंजाब में वो मार्च और अप्रैल में लोकल बॉडीज इलेक्शन कराएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल में वो कभी भी लोकल बॉडीज पर जाएंगे, क्योंकि वो सूरत हाल उनके लिए सही नहीं होगी। नहीं, अप्रैल मई में बिल्कुल वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। उनके तमाम एमएनएज और एमपीएस ने उनको हाथ जोड़ के बता दिया कि इलेक्शन मत करवाइएगा, बहुत बुरी दुर्गत बनेगी अगर इस वक्त इलेक्शन करवाया तो। बुखारी साहब, ये सिस्टम चला जाएगा या सिस्टम को नुकसान होगा? ये अपोजिशन बार बार कहती थी कि हम सिस्टम को बचाना चाहते हैं, और अब जानते बूझते हुए थोड़ी देर के लिए इस जलसे को साइड पे रखें। जो वो करने जा रहे हैं
इमरान खान छोड़ेंगे नहीं, और अगर गए तो फिर उनकी जगह पे कोई और आएगा नहीं, इन हाउस चेंज हो नहीं सकता, तो फिर सिस्टम जाने के इम्कानात ज्यादा हैं। आपको लगता है कि अपोजिशन आग से खेल रही है? जी मेरे ख्याल से सिर्फ अपोजिशन नहीं आग से खेल रही, खुद इमरान खान साहब भी आग से खेल रहे हैं, दोनों ही खेल रहे हैं। और दोनों ही को इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये सिस्टम चला जाएगा। इसी तरह से माजी में भी हुआ है, जब दो मुतहारब पार्टियां जो हैं एक्सट्रीम पर पहुंच जाती हैं तो फिर तीसरी कुव्वत का रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। मैंने तो हमेशा ये कहा है, और मैं आज इसको फर्मली फिर रिपीट कर रहा हूं, कि फौज को हमेशा सियासतदानों ने सिल्वर प्लेटर पर रख के मुल्क जो है सुपुर्द किया है। हमेशा हमारे सियासतदानों के फेलियर ने गुंजाइश पैदा की कि तीसरी कुव्वत जो है वो आ जाए, वही अब भी होगा। तो कोई मुख्तलिफ नतीजा निकलने नहीं जा रहा अगर दोनों ही पार्टियों ने अकल के नाखून ना लिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि अपोजिशन इस वक्त इस मौके से फायदा उठा के एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, लेकिन आप जरा हुकूमत की तरफ भी तो एक नजर दौड़ाए ना। सवाए इस रोने धोने के मौसम कैसा है आप चोर हैं, गर्मी बहुत है आप चोर हैं, भाई वो गायें आप जरूर चराना। आज का स्टेटमेंट भी बुखारी साहब यह है कि कुछ भी हो जाए अपोजिशन से मफामत नहीं होगी, वजीर आजम का स्टेटमेंट है। करेक्ट, वो मेरी समझ में आती है बात। वो अपने इस बात में तो बहुत सीरियस है, बहुत संजीदा है। मैं आई स्टैंड विटनेस के वो ना डिसऑनेस्ट हैं, ना वो करप्शन करते हैं, ना करने देते हैं। इसके बारे में इमरान खान के क्या दुश्मन भी उन वाउच करेगा कि ये बात तो उनकी ठीक है, लेकिन बाकी सारा सिफर है। यानी आप देखिए कि एक पार्टी जो क्लेम करती है कि हम इलेक्शन जीत के आए हैं, 70% उसके वजीर, सफीर, मशीर, स्पोक्समैन सारे नॉन इलेक्टेड हैं। ये किधर की जमहूरियत है? कितने बड़े डेमोक्रेट हैं खान साहब? इज दिस हाउ द कंट्री इज रन? तो अपनी तरफ भी तो देखें ना। आप अपोजिशन को दे ब्लेम, मैं भी ब्लेम देता हूं कि अगर आपने बहुत ज्यादा ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर दी तो सादम हो गया, बहुत खौफनाक, तो फौज आएगी। लेकिन खान साहब आप भी तो सवाए अपोजिशन को फिक्स करने के हर तीसरे दिन आप नारा लगा देते हैं मैं जेलें भर दूंगा, मैं इनको जेलों में भेज दूंगा। और खुदा के वास्ते जिन इदारों ने ये काम करना है उनको करने दे, आप भी तो कुछ करें। इतनी बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी हुकूमत की नहीं है, चाहे वो वीक हुकूमत थी, चाहे वो लिमिटेड वक्त के लिए हुकूमत थी, चाहे वो केयर टेकर थे। इनकी तो परफॉर्मेंस केयर टेकर से भी बहुत ज्यादा बुरी है। आप ग्रास रूट लेवल पे जाएं, अपोजिशन एक्सप्लॉइट किस चीज को कर रही है? इसलिए कि अवाम की निकल रही है चीखें। पहला बजट है पाकिस्तान की तारीख में जिसमें आपने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, जबकि प्राइसेस देखें कहां से कहां चली गई हैं। जो ये मुजाहरे जो हुए पिछले 3 दिन में इस्लामाबाद में, चाहे वो सरकारी मुलाजमों का था, चाहे वो लेडी हेड वर्कर का था, चाहे वो आज मजदूरों का था, ये नून लीग ने कराए हैं, ये अपोजिशन ने कराए हैं। वो बड़ी देर से कर रहे हैं। मैं बुखारी साहब आज से 6 महीने पहले से वो बेचारे मुजाहरे की बात ही कोई नहीं सुनता। वो अब तो बेचारे एक्सट्रीम पे आ गए। वो हर जुम्मे को वो मुजाहरा करते थे। एक ब्रेक ले लें। मैं चाहता हूं कि इन्हीं इश्यूज के ऊपर हमें जनरल साहब रिस्पॉन्ड करें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। अच्छा जनरल साहब, महंगाई जो है वो फ्यूल फ्राहम करती है। अपोजिशन अगर एहतजाज करना चाहती है तो उनको ऑक्सीजन भी मिलती है, उनको फ्यूल भी मिलता है, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लोग उनकी कॉल पे लब्बैक कह सकते हैं। और महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जिसको हुकूमत कह रही है जी हो गई है, हुकूमत मान रही है कि हो गई है, इस पर मीटिंग्स भी कर रही है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही। कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो कितना फ़ायदा अपोजिशन को मिलेगा, और हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही, ये भी सर बता। देखिए बहुत सारे इशू तो जो आप IMF के हत्थे चढ़े उसका इंपैक्ट है, वो ऑपोजिशन भी अगर आ जाए तो वो इंपैक्ट उनके लिए दूर करना मुश्किल हो। लेकिन जहां गवर्नेंस और मैनेजमेंट का किस्सा है वो इंप्रूवमेंट उसमें चाहिए। डिमांड और सप्लाई का इशू आ जाता है, होर्डिंग आ जाती है। आपको पता है हमारा नेशनल कैरेक्टर है कि जब क्राइसिस आ जाएं तो लोग उसमें पैसा बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपने अखलाकियात एक तरफ रह जाती। अभी कोरोना के मामले में आपने देखा किस तरह लूटमार हुई। अगर किसी ने कह दिया कि ये इंजेक्शन जो है ये चाहिए, कैमोकीन का आ गया कि जनाब ये कैमोकीन जो है वो इलाज है, किसी ने कह दिया, उसके बाद वो मार्केट से गायब, उसकी कीमत को 100 गुना ऊपर चले गई। तो ये अवाम का भी एक मसला है। लेकिन आप ये देखिए कि ये हर दौर में कहीं ना कहीं ये चीजें आती रही हैं, प्रॉब्लम आती रही है। आज के दौर में ज्यादा है, एक तो लंबे वक्त के लिए आई, और दूसरा ये कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये अभी तक इन्होंने रिएक्ट नहीं किया
कोई रेड्स नहीं किए, कोई पकड़ धकड़ नहीं की, वो किस्सा हुआ नहीं। लेकिन आप देखिए कि मैं पिछले एक प्रोग्राम को देख रहा था जहां शायद खाकान अब्बासी साहब को बिठा के एंकर पूछती है कि जनाब ये अखबार की खबरें हैं, ये फलां वक्त में आपके फलां दौर में फलां वक्त में 130 रुपए किलो चीनी आपकी बिक रही थी सब्सिडीज देने के बाद। फलां जगह पे शेर आटा खा गया का शोर मचा था, इतनी देर आटा नहीं मिला, लोग लाइनों में ले लेके किलो किलो 2-2 किलो आटा लेते थे। जब उसने सारी चीजें दिखाई मुख्तलिफ, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जवाब था कि ये तो मार्केट का उतार चढ़ाव, मार्केट फैक्टर। तो बात ये है कि हर दौर में, क्योंकि अब देखें चीनी की अगर आपकी मसला देखें तो जहांगीर तरीन जो है उसकी इंडस्ट्री का 17% हिस्सा है पूरे मार्केट का। इसका मतलब है कि 83% चीनी जो है वो और लोग बना रहे हैं, और वो हैं हुकूमतों में, या अपोजिशन में बैठे हैं या इस गवर्नमेंट में बैठे हैं। तो ये तो हर दौर में यही लूटमार करते हैं, मरता तो आवाम है ना। सो यहाँ पे अगर ये मार्जिनल इंप्रूवमेंट कर लें, कुछ थोड़ी बहुत कर लें, और अवाम फिर भी डिससेटिस्फाइड रहें, तो ये मैं आपको लिख के दे देता हूं कि ऑपोजिशन के पास भी कोई नुस्खा नहीं है कि वो ये काम कर ले। अब बात आ जाती है कि अगर आप एक गवर्नमेंट को अनसेरेमोनियसली निकालते हैं, तो वो भी धरने के माहिर गवर्नमेंट जो पुरानी, हम तो धरने को, मैं तो हमेशा उस जमाने में भी, जैसे मदर अभी बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल, धरना जो है वो तो अजाब दूसरों के लिए बन जाता है। मैं इस्लामाबाद जाता था, हम जलीलो खार होते रहते थे। अब ये है कि इसको अगर हम सेरेमोनियसली निकालते हैं तो इनका क्या ख्याल है कि ये इनको अमन से बैठने दें? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज भी समझने की है। अब बात आ जाती है जो मदर बात कर रहे थे मार्शल लॉ वगैरह की या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मेरी अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये काम नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर इलेक्शन कॉल होते हैं और आप यहां पे एक केयर टेकर गवर्नमेंट लगा देते हैं और रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब ये इश्यूज हैं, इलेक्शन पोस्टपोन कराएं, पहले केयर टेकर गवर्नमेंट का टेन्योर बढ़ा दें, और फिर ठोक बजा के यहां पे होती है आपकी अकाउंटेबिलिटी थ्रू केयर टेकर्स, तो फिर कैसा लगेगा आपको? असल तो मसला यही है कि माल दबा के बनाया है, खाया बेतहाशा है, जवाब नहीं देना चाह रहे, जरूरत है, ठीक है, जवाब नहीं देना चाह रहे, लेकिन जवाब लेंगे लोग, उसके लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। अब तहरीक का देखिए, तहरीक जैसे भी बुखारी साहब भी बात कर रहे थे, तहरीक अगर इमरान खान इनको छेड़छाड़ ना करे तो ये तहरीक कुछ नहीं कर सकती। आप देखिए, अगर सिर्फ आपका मकसद हुकूमत गिराना है तो आईनी रास्ता आपके पास है, आज सारे इस्तीफा दे दे, कल हुकूमत गिर जाती। हाँ जी, वो नहीं होगा ना, पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, लेकिन वो नहीं, उस पर यकीन ही नहीं है इनको। अब हमें ये कहते हैं कि जनाब इस्तीफे देंगे, वो हमारी आखिरी ऑप्शन है। इसका मतलब है ज़हन में है कि ये तहरीक नाकाम हो सकती है, तब वो ऑप्शन भी हमें शायद इस्तेमाल करनी पड़े, जो कि पीपल्स पार्टी कभी नहीं करेगी। तो बात ये है कि ये सारा जो हमें समझाया जा रहा है, इमरान खान सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं, दो गलतियां। एक तो ये कि ये तहरीक के अंदर इनको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये तहरीक चलाते हैं, चलाने। दूसरी बात यह है कि सारा कॉन्सेंट्रेट करें अवाम, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने में, उधर तवज्जो लगाएं कि भाई आप कीमतें कैसे कम लाएंगे, मार्केट में सप्लाई बढ़ाएं चीजों की। सर मैं आपसे, मेरा वन लाइनर ये था, मुझे देखिए क्विकली, क्या हुकूमत ये कर पाएगी, कर सकती है? क्योंकि 6 महीने हो गए हैं, चीनी की रिपोर्ट आई हुई है, आटे की रिपोर्ट आई हुई है, सर क्या किया अभी? कर सकती है, लेकिन इनसे तवक्को करनी मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि ये अभी तक हिले नहीं। देखो ना, अगर सर मुझे एक मिनट सर, एक और एंगल है सर, एक और एंगल सर, जरा मैं वापस आऊंगा आपके पास। मदर भाई, जो बल्कि पहले मैं बुखारी साहब के पास चलाया तुम, बुखारी साहब, ये 4 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आपने बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स को अगर आप छोड़ दें तो एक आपकी सप्लाई चेन है, वो इफेक्ट हुई है पाकिस्तान में, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो होती है पाकिस्तान में, स्मगलिंग है वो भी होती है यहाँ पे, हुकूमत बर वक्त फैसले नहीं कर पाती, ये भी होता है। आज जो स्टेटमेंट दिया वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उन्होंने कहा कि जिन अफसरान ने हमें रिपोर्ट दी थी ओके की कि जनाब सरप्लस है चीनी, आप एक्सपोर्ट करने दें, अफसरान की ओके की रिपोर्ट के ऊपर हमने वो करने दिया, और बाद में इन्होंने कहा जी कम निकल आई है, तो अब हम फंस गए हैं। तो मेरा सवाल बड़ा सादा ये है, मैं वहाँ होता तो पूछ भी लेता कि जनाब अगर आपको ओके की अफसरान ने रिपोर्ट दी थी
तो आपने उनको क्या सजा दी और उनको कहां पे आपने अकाउंटेबल किया, क्योंकि वो तो सारे आज भी वहीं पे मौजूद हैं। जी कमरान, आपके सवाल की तरफ मैं आता हूं। पहले जो जनरल साहब ने कहा उस पर थोड़ा सा मुझे कमेंट करना है। वो ये कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर ये धरना वरना कामयाब भी हो जाता है तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्शन होंगे, और वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर कि जनाब हमने एहतसाब करने लंबी हो जाएगी और फिर इनकी ऐसी तैसी फिरेगी। मुझे यूं लगा जैसे जनरल साहब के पास एंटिसिपेशन में पूरा प्लान है कि क्या होने जा रहा है, अल्लाह करे हो, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन बहरहाल नहीं है। मोहतरम, ये भी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन जनरल साहब ने नहीं दिया है। मैं भी एनालिस्ट हूं ना आपकी जनरल तरह। साहब एक बात याद रखिए, जनरल जी जी जनरल साहब मैं एक अर्ज करूं आपसे, वो ये है कि जी। आपको मेरे जैसे कम अकल लोग भी बहुत सीरियसली लेते हैं। आपकी ज़बान से जो बात निकलती है हम ये समझते हैं कि ये एक जो जिसको हम कभी इस्टेब्लिशमेंट कभी कुछ पुकारते रहते हैं, उसका आप माइंड सेट है, उसका आप आईना है उसका। तो इसलिए आपकी बात को कोई नॉन सीरियसली नहीं लेता। वो मैंने कमेंट इसलिए किया। अब आ जाता हूं आपके सवाल में। देखिए साहब, गुजारिश ये है कि ये भी कभी नहीं हुआ इमरान खान साहब कि एक कमीशन बने, उसकी आटे और चीनी के बुरान के ऊपर एक रिपोर्ट आए, पहले तो उसकी 5 ड्राई क्लीनिंग प्रोसेसेस हो, फिर वो फोरेंसिक लेबोरेटरी के पास चली जाए, फिर वो उसके ऊपर बैठ के FIA जो है, जिसके लिए स्पेशली आपने अपने लाडले को रेलवे से हटा के और वहां DG लगाया उस रिपोर्ट के जाने से पहले। और फिर सबसे बड़ा कमाल जो है, जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना सुना है ना ये कुछ बनाना रिपब्लिक में हो सकता है, कि जिन वजीरों के नाम है कैबिनेट की मीटिंग में उस रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए वो खुद भी बैठे हो। ये कहां होता है? ये इमरान खान साहब की कौन सी विजडम है? नहीं, वो नहीं हुआ सर, वो नहीं हुआ बुखारी साहब। वो वुज़रा वहां से उठ गए थे, मैं कह रहा हूं वो हुआ, ये खबर हमने दी थी, ये मीडिया ने खबर दी से कह रहा हूं कि हुआ कि जिस कैबिनेट मीटिंग ने उसको, आप कह रहे हैं मे भी हुआ हो, लेकिन जो मैंने जो खबर पढ़ी थी उसके मुताबिक जो मुताल्लिका वुज़रा थे वो उस मीटिंग में से उठ के चले गए थे, जो मैंने खबर पढ़ी। मैं आपको कह रहा हूं, मान ले आप मेरी बात खुसरो। मैं मान ली सर आपकी, मान ली, आपसे इनकार नहीं कर सकते सर, हम गुस्ताखी नहीं कर सकते, मान ली आपकी बात। मैं हम्बली कह रहा हूं इमरान, और खुदा के लिए ना करे मुझे आपसे शर्मिंदा करना शुरू, मेरी बोलती बंद हो जाती है जब आप लोग इस तरह। नहीं सर, आपकी कैसे नहीं मान सकते, मान ली सर आपकी बात, आप यू आर राइट, एब्सोल्युटली। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ये छोटे छोटे लैप्सेस हैं जिसने इस पूरे उस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को मुतासर किया है। क्या फर्क पड़ता था अगर वहां ये एक पहले नोटिफिकेशन आप जारी करें कि फलां मिनिस्टर के ऊपर चूंकि उसमें चार्जेस हैं इसलिए हम उनको हटा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि चीनी और आटे का क्राइसिस का जिम्मेदार जहांगीर तरीन साहब को करार दिया गया, वो बैठ के आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रहे हैं और आप फखर से बयान फरमा रहे हैं उसको। खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये जब कुछ ये होगा तो क्रेडिबिलिटी जिसका इमरान खान जिसके लिए स्टैंड करता है, जिसको सीरियसली करना चाहता है, वो कंप्रोमाइज हुई है, इसलिए ये सूरत हाल है जिसका सर। ठीक, मैं एक छोटा सा आपसे, टाइगर फोर्स इमरान खान साहब कह रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने में मदद देगी, अब उनसे बात भी करने वाले हैं सैटरडे को। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस किस्म के इख्तियारात इनको दिए जाए तो ये महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सिर्फ निशानदेही करनी है तो हुकूमत 10 नंबर जारी कर दे, हर जिले का अलग नंबर जारी कर दे और लोगों को इजाजत दे दे, लोग खुद ही निशानदेही कर देंगे। टाइगर्स की क्या जरूरत है उसके लिए, हर बंदे को पता है। देखिए इमरान, जितनी तगोदो ये गुजरांवाला के जलसे को नाकाम बनाने के लिए कर रहे हैं, उससे 50% काम अगर ये जितने मुनाफा ये खोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनके खिलाफ उस तरह का क्रैकडाउन क्यों नहीं होता? पूरे पंजाब में आप पॉलिटिकल वर्कर्स को उठा रहे हैं, PMLN के वर्कर्स को मुबिया और पीपल्स पार्टी के, यही उन्होंने कहा था ना कि मंडे से हम शुरू कर रहे हैं, आज वेडनेसडे हो गया। आप बताएं कि इन 3 दिनों में क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन हुआ, कौन सी रिपोर्ट आपके पास आई है? बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, इमरान खान को चाहिए कि वो बाय एग्जाम्पल जो है लीड करें। जब वो एंटी करप्शन बयानियां देते हैं तो फिर ये अजीब सी बात लगती है कि जब दवाओं का स्कैंडल सामने आता है तो उस वजीर को उस पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है, जिन पर इल्ज़ाम है। आखिर इसी वजह से तो आपने उनको हटाया था। बिल्कुल इसी तरीके से BRT या खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है।
आप देखें उसको उसको आपको खुद उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि बीआरटी के अंदर जो है वो मुबैना तौर पे कितनी गड़बड़ हुई है। जब आप ये एग्जाम्पल्स खुद सेट करते हैं तो फिर आप अपोजिशन पे जो भी अटैक करते हैं वो फिर आप जस्टिफाइड हो जाते हैं उस अटैक के अंदर कि मैंने अपने लोगों को जो है वो इस तरीके से बाय एग्जाम्पल सेट किया है। अपोजिशन जलसे करे, जुलूस करे, एज लॉन्ग एज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट करे, आप पूरी पुलिस को उधर लगा रहे हैं जिस काम के लिए लगाना। अब आप टाइगर फोर्स से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मदर भाई मैं आप कंटिन्यू कर लें ब्रेक के बाद, ब्रेक के लिए कह रहे हैं, ब्रेक के बाद आप यहीं से कंटिन्यू कर लें, ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी मदरवाज साहब, आप बात कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू कर दें, लेकिन एक छोटा सा मेरा सवाल रख लें। सर, माफिया से लड़ रहे हैं इमरान खान साहब 2 साल से ज़्यादा हो गए। अगर तो महंगाई बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब है कि अभी तक तो माफिया का पलड़ा भारी है, तो इसका पलड़ा हल्का होगा माफिया का खान साहब के सामने? देखिए इमरान वो इसी वजह से है कि आपने एग्जाम्पल्स नहीं सेट की। अगर आप ड्रास्टिक मेजर्स लेते, ड्रास्टिक एक्शंस लेते, चाहे वो आपकी पार्टी के अंदर होते। मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको। पुलिस रिफॉर्म्स पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया ना पंजाब में, नासिर दुर्रानी को लाए फिर हटा दिया इसलिए कि आपके इत्तेहादियों का प्रेशर था। इसी तरीके से सिविल रिफॉर्म्स पे आप कॉम्प्रोमाइज कर गए। इसी तरीके से आपने खुद कहा था ना कि आईएमएफ में नहीं जाएंगे, फिर आप आईएमएफ में चले गए। तो ये जो चीजें होती हैं ये फिर मल्टीप्लाई होती जाती हैं। अब आप अगर सिर्फ जो है वो आप बताएं ना मुझे, शुगर माफिया ले लें, आप आटा माफिया ले लें, आप दीगर माफिया ले लें, तो उनके खिलाफ अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनमें 4 लोग तो बताएं कि जिनको आपने गिरफ्तार किया हो उस माफिया के। अगर नहीं गिरफ्तार किया तो या तो आपके अंदर लोग शामिल हैं, और या ये कि आपकी वो कैपेसिटी नहीं है, आप उस तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं ले पा रहे जिसकी बना पे आप कहें कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करें कि इन सबको बंद करो, उसके बाद तहकीकात होती रहेगी। आखिर 90 रोज के लिए लोग बंद कर दिए जाते हैं ना, बगैर किसी सबूत के। ऐसे ही आप बंद करें, उसके 90 रोज में सबूत लेकर आए उनके खिलाफ माफिया के, जिनको आप माफिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन लोग देखिए, रोटी जो है ना, रोटी का महंगा होना सबसे बड़ा क्राइसिस है। क्योंकि जो एक आम आदमी है वो कुछ और खाए ना खाए, कम से कम 4 नान तो खाता है, 3 या 4। तो अब आप उसका अंदाजा कर लें कि जो नान किसी वक्त 8 रुपए की थी वो आज 12 रुपए की मिल रही है। और जो सूरत हाल है उसमें तो उसकी वो ये नहीं देखेगा कि किसका कसूर था माजी में। वो इतनी गहराई में जाएगा नहीं, वो उसको इतनी क्लैरिटी से नहीं पता होगा, लेकिन वो ये फोकस कर लेगा कि किसकी हुकूमत थी और कौन जिम्मेदार हो सकता है। अब तक लिए इतने ही नाज़रीन, आपने बात सुनी तीनों तजियाकारों की। आप अपनी राय जो है वो खुद कायम कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।